के दर्शन करके कुंभन दास जी तो गदगद हो गए। अब जोर से चिल्लाने लगे। इतने में वो ब्रज की गोपियां बोली कोई घुस गया घर में, घुस गया, चोर आया, चोर आया, चोर आया। पूरे घर में हल्ला मच गए। तो हमारे बिहारी जी तो पहले के खाए खेले थे। हाँ, बिहारी जी ने सोचा अब तो पकड़े जाएंगे, तो तुरंत एक छलांग लगाई कुंभन जी के कंधे से उतर के, पीठ से उतर करके बाहर। और कुंभन दास जी तो पूरे ठेड़े थे। जैसे ही वो चढ़ने लगे तो गोपियन ने कुंभन दास जी को पकड़ लिया और पकड़ करके खूब बेलना, खूब मूसल, खूब डंडे, खूब घूंसे हैं मारने लगे। और कुंभन दास जी तो रोए तो नहीं, खूब हंसे, खूब खिलखिलावे, खूब अश्रु बहावे। क्यों? बोले हम उस गोपी के दर्शन करना चाहते हैं कि जिसके कहने पर ठाकुर जी ने उसके घर में चोरी की और हमारी नेत्रों को दर्शन दिए, ऐसा सुंदर स्वरूप दिखाया। कोई उजाला लेके आया, दीपक लेके आया, रात का अंधेरा था, तो देखा, अरे अरे रुको 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 रुको, अरे तो ये तो श्रीनाथ जी के प्यारे सखा कुंभन दास जी को क्यों पीट रहे हूं? सब लोग डर गए, अरे राम राम राम, बहुत अनर्थ कर दिया। वो गोपी दौड़ते हुए आई, महाराज क्षमा करना, लेकिन आप यहाँ क्यों? माखन मुंह में छबो देखो। अरे महाराज माखन खाना तो मुझे बता देते ना, मैं आपको उस प्रातः काल लेके आ जाती। चोरी करके माखन क्यों खा रहे थे? तो कुंभन दास जी, वो गोपी थी, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उसके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाने लगे। बोले देवी तुम्हें धन्य है। क्यों? खूब रोए, खूब नेत्र वहां आंसू बहाए। बोले तेरे कारण आज बिहारी जी के अद्भुत दर्शन हुए हैं। बोले क्या श्रीनाथ जी आए थे? बोले हाँ, तेरे घर में माखन को खाया, माखन को प्रसाद लगाओ है और मुंह को यहाँ फंसा करके सरकार पता नहीं कहाँ चले गए। वो गोपी बहुत जोर जोर से रोने लगी। अरे राम राम राम, पहले से बता दे तो मैं भी दर्शन कर लेती। कहाँ है? बोले चल मेरे साथ, मैं दर्शन कराऊंगा। उस गोपी को साथ लेकर के कुंभन दास जी महाराज गए। कहां पर? रास्ते में वहां देखा कि जो है पेड़ की जो है डाल पर बढ़िया सरकार मुरली हाथ में लिए दोनों पैर लटकाए हुए बैठे हैं। कुंभन दास जी हाथ जोड़कर बोले सरकार, ये है देवी जिसके घर में माखन खा के आए हैं आप, इसको अपने दर्शन दीजिए। और ठाकुर जी ने उस गोपी को दर्शन दिए और उससे अपने जो है अंतःकरण में बसा लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर लोगे आप लोग इतना? तो कथा सुनाने का माध्यम ये नहीं। देखो भागवत की कथाओं में आपने सबको पता है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो आपने ना सुनी, अनसुनी होती ना। ये कलयुग के भक्तों की कथा है। तो वैष्णव बनना है तो कुंभन दास जी से। यहाँ परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि महाराज हमें ये बताइए कि जो है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे हो, मृत्यु से सार्थकता कैसे हो। तो बस यही कहा कि आप कुछ बातों का ध्यान रखो। बोले क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये द्वियः। देखो भगवत प्राप्ति करना है, चितासनो, आसन को जीतो, आसन पर बैठ करके बढ़िया। जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो, अपनी हर श्वास श्वास पर भगवान नाम का सुमिरन करो। और जित संगो, संग अच्छा करो, बिल्कुल प्यारा संग करो। हाँ, और जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियां अपनी होती है ना, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियां। ये 5 ज्ञान इंद्रिया अपने ऊपर है। ये आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, मतलब ये अपनी ज्ञान इंद्रियां हैं।
इन पर जो है तो इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। आप बोलो पंडित जी पता नहीं क्या समझाने वाले हैं, चलो आपकी देहाती भाषा में सुना रहा। आपने कहा जीता, मैंने कहा आसन को जीतो। आसन कैसी होती है? हमने चलो 3 घंटे कथा करी, 3 घंटे में आप लोग कितनी आसन बदल देते ये बताओ? कम से कम 300 आसन तो बनते ही, 300 आसन बदल देते हो। कोई घुटने में केवल बैठता है, कोई आलती पालती मारकर बैठता है, कोई पांव फैला के, मतलब क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची है। मतलब जित श्वास श्वास पर भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। अब आपकी श्वास क्या है? आप क्या दिन भर भगवान का नाम लेते हो? नहीं लेते हो। क्या करते हो? माला चल रही है, सीताराम 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 सीताराम, और रसोई घर में दिख रहा है भोजन बना के नहीं बना अभी। अब भाभी जी भजन कर रही है सीताराम सीताराम सीताराम, देखो नंद हमारी तिजोरी के पास न चली जाए। हाँ, कल ही तो हम कंगन लेके आए, अगर भैया से मांग लिए तो हमारे तो 1 लाख रुपए गए पानी। सीताराम सीताराम सीताराम। दादी माँ सासू माँ बैठी हैं, भगवान को भजन कर रही हैं, और बहू के देख रही हैं, बहू के पास में आगे उनकी पड़ोसन सखी मिलने के लिए उससे बतरा रही हैं, और रसोई में दूध उबल रहा है। अब सासू माँ कह रही दारी की देखो तो पड़ोसन से बात करने को समय है, रसोई में दूध उबल रहा है, उबल के पूरा नीचे गिर जाएगा, उसको कोई पकड़ नहीं है। बोलो राधे राधे। अब बताओ सासू माँ माला तो कर रही है भगवान की, और दूध उबलवे से ज्यादा, दूध जलवे से ज्यादा उन्होंने क्या कर लिया? अपना खून जला लिया है? तो ये अब कहा तुमने भगवान का नाम श्वास पे लिया? नहीं लिया ना। जित संग ऐसा करो जिससे आपकी रंगत बदल जाए। इंद्रियां, अब व्रत तो है तुम्हारा, एकादशी का व्रत है, अगर रसगुल्ला दिख जाए तो क्या कहते हो? ऐसी जीभ फेरने लगते हो हैं? काशी रसगुल्ला, अरे यार आज एकादशी नहीं तो आज तो बचते ही नहीं, पूरे रसगुल्ले पा जाते। हाँ, अरे कछू ना कहो, ये हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं इतनी खतरनाक हैं कि मृत्यु के समय भी हमें ना छोड़ती हैं। एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक सेठ जी थे, उनके 4 लड़के थे। कितने? 4 लड़के। 4 लड़के थे, लेकिन सेठ जी बहुत ही कंजूस थे, बहुत कौड़ी कौड़ी करके माया जोड़ी। हाँ, तो उनके बच्चे कहे पिताजी अब बहुत हो गया, भजन करो, भगवान का संकीर्तन करो, भजन में मन लगाओ, धन दौलत के चक्कर में क्यों पड़े हो? देखो एक बात बता दें, अपने सनातन के अनुसार 50 वर्ष तक खूब धन कमाओ, जितना हो सके उतना कमाओ, जी तोड़ कमाओ, और जैसे 50 के बाद जो है शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा भगवान में मन लगाओ। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर सेठ जी की वासनाएं नहीं गई, अंत समय आने लगा, मृत्यु का समय आने लगा। अब मृत्यु का समय आया, अब वो पड़े हैं खटिया पे, उनकी नजर क्या पड़ी कि आंगन में एक झाड़ू डली थी। क्या डली थी? झाड़ू। अब झाड़ू डली थी, बाय झाड़ू है जो है बछिया चबा रही थी। तो मरने का समय है बिल्कुल, यमराज खड़े हैं लेने के लिए, और बोल रहे हैं, सेठ जी बड़बड़ा रहे हैं, बोल पा नहीं रहे, मन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो कल ही 5 रुपए की झाड़ू ली थी मैंने, और ये बचिया पूरी चबा जाएगी। हमारे लड़के तो बिल्कुल नाकारा हैं, एक भी पैसे की इनको वो पकड़ नहीं है। अरे बुध बुध आ रहे थे, बोल पा नहीं रहे थे, उस तरफ बचिया की तरफ देख रहे हैं, केवल झाड़ू झाड़ू, ये सोच इतना निकल रहा मुंह से, उनको कुछ ना निकल रहा है। लड़कों ने सोचा, बड़ा लड़का सोचता है ऐसा ना हो पिताजी भजन के लिए मुंह बोल रहे हो, मतलब कीर्तन गाना चाहते हो, तो क्या किया जाए? डॉक्टर को बुलाया जाए। मजला वाला बोला, हमें तो लगता है कोई गुप्त धन रखा है, खजाना रखा है, तो खजाने के लिए बोल रहे होंगे कि खजाना उखाड़ लो वहां से, तो उस तरफ देख रहे।
तीसरा बोला ऐसा तो नहीं कि वसीयत पर दस्तखत अंगूठा लगाना हो इसलिए चिल्ला रहे हो। और चौथा बोला क्या, चौथा बोला ऐसा हो सकता है कि हमारे नाम पूरी दौलत करनी हो। तो पिताजी ऐसे हड़बड़ा रहे हैं। मतलब अंत समय में ऐसा ही होता है ना, लोग बाग तरह तरह के विचार करते हैं, मुंह नहीं बोल पाता है मनुष्य। अब यहां हुआ ये कि उन्होंने एक डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर से कहा हमारे पिताजी को ऐसी कोई दवा दे दो कि थोड़े से समय के लिए मुंह बोल लें वो। डॉक्टर भी चालाक था, बोले 10,000 रुपए लगेंगे। बोले चारों ने सोचा 10,000 रुपए लगेंगे, अगर कोई खजाना पिताजी ने गुप्त बता दिया तो करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी है? तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, बोले 2 मिनट तक बोल पाएंगे, इसके बाद नहीं बोल पाएंगे। लगा दिया इंजेक्शन। अब उनके पिताजी को जब बोलने थोड़ी सी आवाज सही हुई तो चारों बेटों को इधर बोले, इधर आओ, चारों इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है, क्या बात है पिताजी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 2 मिनट है आपके पास में। मतलब मरने जा रहे बच्चे कह रहे 2 मिनट है आपके पास, जल्दी बताओ। पिताजी बोले दिमाग खराब हो गया तुम चारों का, बिल्कुल फिक्र नहीं है, बिल्कुल घर बर्बाद कर दो कि हमारे जाने के बाद पता नहीं घर का क्या होगा। देख रहे हो बच्चियां झाड़ू खा रही है, उस झाड़ू को उठा लो। अब बताओ चारों बच्चे उन्हें माथा 10,000 रुपए के लिए झाड़ू, 5 रुपए की झाड़ू बचाने के लिए 10,000 रुपए खर्च किए। बोलो राधे राधे, और उनका गोविंदा नमो नमः हो गया। ये मनुष्यों की दशा है। परीक्षित जी से कहते सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे, उसके लिए आपको शुद्ध वैष्णव बनना पड़ेगा। कहते हैं परीक्षित जी के लिए स्पर्श दीक्षा दी, स्पर्श दीक्षा होती है शुकाचार्य जी महाराज ने। फिर उन्होंने भागवत का शुभारंभ किया, भगवान के विराट स्वरूप इत्यादि का वर्णन किया है। और परीक्षित जी ने ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन सुना, ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन सुना, अनेक अनेक प्रश्न हुए। तब परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु हमें ये बताओ कि ठाकुर जी रीझते कैसे हैं, वो ठाकुर जी कृपा कैसे करते हैं, कैसे उन्होंने संसार को बनाया है, कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की, कैसे इस विश्व की उत्पत्ति की, विश्व को बना करके पालन सृजन और संहार किया। तो परीक्षित जी की बात सुनकर शुकाचार्य जी महाराज ने कहा, सुनो, जैसे एक बच्चा होता है, खेल खेल में वो मिट्टी के घर बना देता है, जब पूरे उसका खेल पूर्ण हो जाता है उस मिट्टी के घर को खुद ही मिटा देता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ये सृष्टि में आते हैं, रंगमंच बनाते हैं, हम सब उनके हाथ की कठपुतली है। हाँ, और जैसा वो नचाएंगे हम वैसे नाचेंगे। नाच रहे हैं हम। बधो कीट मरकट की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। और उनकी माया के कारण हम जो फंस करके और इसी जाल में, मकड़ी कैसे जाल में फंसे हुए हैं और इसी में फंसकर चले जाते हैं। जो आपने हमसे प्रश्न किया भगवान के जो हैं लीलाओं का, तो यही प्रश्न तुम्हारे जो विदुर जी थे, विदुर जी ने उद्धव जी से प्रश्न किया था। विदुर उद्धव संवाद सुनाया। जब विदुर जी लौटकर आए हस्तिनापुर, वहां कौरवों की हार हुई, पांडवों की विजय हुई, धृतराष्ट्र को खरी खोटी सुनाई। और इसके बाद विदुर जी ने देखा अब तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ। विदुर जी कौरवों के वंशज ही थे, मतलब दुर्योधन के काका जी। लेकिन जो विदुर जी थे कौन? विदुर जी परम भागवत थे, धर्मराज नहीं थे।
मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण उनको 100 वर्ष तक जो है यहाँ पृथ्वीलोक में आना पड़ा। मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया था। क्यों दिया था कि एक बार क्या होगा, कोई बहुत से चोर जो है चोरी करके धन चुरा कर भागा एक राजा का हैं, और चोरों के बीच में मांडव ऋषि फंस गए, तो उनको भी जो है दंड दिया गया। राजा ने दंड दे दिया क्योंकि सब चोरों के साथ इनको भी सूली पर चढ़ाया जाए। जब मांडव ऋषि सूली पर चढ़े, वो तो ऋषि थे, उनको कोई दर्द पीड़ा तो हुई, लेकिन इसके बाद सूली पर से जब राजा को पता चला ये तो ऋषि हैं, उनको उतारा गया, जैसे तैसे उतार करके नीचे किया गया। और फिर जब धर्मराज के यहाँ पर पहुंचे मांडव ऋषि, बोले तुमने हमें किस दोष के कारण, किस जो है पाप के कारण सूली पर चढ़वाया, इतना कष्ट क्यों दिया? धर्मराज बोले पता है आपको? बोले आज से जो है आपके 100वें जन्म के पूर्व की बात बता रहे। आपने एक केचुआ को की गोदा में, केचुआ की गोदा में कांटा गुच्छ दिया, मतलब कांटों गुच्छ दो गुदा द्वार में। मांडव ऋषि बोले वो तो मेरे बचपन की बात थी। चाहे वो बचपन में करूं और चाहे बड़पन में करूं, तो पाप तो देखो पाप ही होता है। भीष्म पितामह को बता दूं, भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा था कि प्रभु जी हमारी छाती पर, हमारे पूरे शरीर में हजारों बाण लगे हुए हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जो इन बाणों की सैया पर सोना पड़ा? भीष्म पितामह ने कहा मुझे 100 जन्मों का तुम्हें याद है कि 100 जन्म के पूर्व भी मैंने कोई पाप नहीं किया था। 100 जन्म के पूर्व कोई पाप नहीं किया था, लेकिन भगवान कहते 100 जन्म के बाद की बात हम बता रहे हैं कि तुमने उसके 100 जन्म के पहले तुमने एक सर्प को पकड़ करके और कांटों पर फेंक दिया था। समझ रहे मेरी बात? आप सोचो आपको जो कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है, आपको जो, आप तो भगवान का भजन कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो, रामायण पाठ कर रहे हो, साधु संत सेवा कर रहे हो, और फिर भी आपको कष्ट मिले, फिर भी आपको कष्ट मिले, तो क्या आप भगवान को दोषी बनाने लगे? भगवान हमने ऐसा कौन सा पाप किया था हैं जो हमें अभी तक जो है 100 जन्म, जब जो है इतने आपकी पूजा पाठ सेवा करने के बाद ही मुझे कष्ट मिल रहे हैं? तो ये कष्ट मिल नहीं रहे हैं। भगवान कहते हैं हम तुम्हारे इन कष्टों द्वारा तुम्हारे पापों का क्षय कर रहे हैं, तुम्हारे पापों को हटा रहे हैं। जो हमें कष्ट मिलते एक जन्म नहीं, 1000 जन्मों के पापों का कर्म भोगना पड़ता है यहाँ पे आके। बोलो राधे राधे। हाँ, कहा विश्वता में तुमने 100 जन्म के पूर्व जो है आपने जो पाप किया था, जो सर्प को कांटों पर फेंक दिया था, उसी सर्प का श्राप है, आज तुम्हें भी कांटों पर सोना पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। मांडव ऋषि ने कहा हमारे बचपन के पाप जो है पाप कर्म को इतना बड़ा भारी आपने दंड दिया, धर्मराज मैं आपको श्राप देता हूँ कि 100 वर्ष तक आप पृथ्वी पर रहोगे। वही धर्मराज विदुर के रूप में आए, और विदुर नीति जो सुनी होगी आपने, धृतराष्ट्र को विदुर नीति सुनाई विदुर जी ने। एक बार की बात है जब दुर्योधन के यहाँ पर शांति दूत बनकर गए भगवान, तो दुर्योधन के ने अहंकार में होकर के भगवान का 56 भोग लेकर के निमंत्रण किया, लेकिन हमारे ठाकुर जी वहां न जाकर विदुरानी के यहाँ केले खाए। ठाकुर जी तो क्या करते हैं, प्रेम के भूखे हैं। संत नामदेव जी का नाम सुना? पंढरपुर जो है विठल भगवान के परम भक्त है, जिनके नाम पर जो है नामदेव समाज चली है। जो नामदेव कहलाते ना, ये नामदेव उन्हीं के नाम पर चली है। जो नामदेव जी बहुत बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, छोटे से थे बिल्कुल, और जाते थे विठल के पास में, बोले पांडुरंगा मेरे घर बहुत प्यारा भोजन बना है, चलो भोजन कर लो। और डायरेक्ट बात होती आमने सामने से भगवान की। हाँ,
सुबह शाम रोजाना आज मेरी मैया ने आज ये बनाया, मेरी मैया ने यहाँ ये बनाया, ये निमंत्रण देने जाते थे। और ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें क्या दिखावे से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। और ठाकुर जी से जब प्रेम होता है तो प्रेम की पराकाष्ठा से इतने ऊपर उठ जाता है भक्त कि भगवान खुद भक्त को प्रणाम करने लगते हैं, भगवान खुद भक्त को भजने लगते हैं। यहाँ पर अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं और जितना हम भगवान का भजन कर रहे हैं हमसे चौगुना भगवान हमारा भजन करते हैं, ये भगवान की भगवत्ता है। हाँ, नामदेव जी रोजाना जाएं, निमंत्रण करें, आज चलो आज चलो। ठाकुर जी बोले जाएं कैसे? नामा बोलते, नामा, नामदेव नहीं बोलते, नामा। अरे नामा क्या बताएं, इतने भक्त आते हैं, समय नहीं मिलता है, कोई हमारी जगह खड़ा हो जाए। वो तो ऐसे खड़े ना, ऐसे दोनों कूलों पर हाथ रख के। एक दिन क्या किया, बोले नामा एक काम कर, तू हमारी जगह खड़ा हो जा, मैं तुम्हारे घर भोजन करके आता हूँ। और ठाकुर जी ने स्वयं नामा को अपना स्वरूप दिया, नामदेव जी को, उनको बना दिया विठलनाथ, और स्वयं चले गए नामदेव जी के यहाँ पर भोजन करने के लिए। हैं? आज भगवान विठल कहते हैं हम देखें तो मेरा भक्त नामदेव कैसा लग रहा है, मेरा स्वरूप पाकर के बड़ो फूलो ना समारोह है। और समझा दिया था कि तुम्हारी पूजा होगी, कुछ भी मांगे कोई देना नहीं जब तक मैं ना आ जाऊं। हाँ, जो ही नामदेव जी को अपने स्वरूप में देखा और नामदेव जी ने ठाकुर जी को एक साधारण से काली कमलिया में ओढ़े हुए अपने सामने देखा तो नामदेव जी की आंखों से, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवान ने इशारा किया, अगर पुजारियों को पता चल गया कि हमारी जगह पे तुम खड़े हो तो लठ पड़ेंगे पीठ पर, चुप खड़े रहो। आज ठाकुर जी की इच्छा हुई कि हम नामदेव जी के चरण छू लें। मेरे कारण कितने पूरी रात से खड़ो है मेरा स्वरूप लेकर के, हिल तक ना है, पलक तक ना हिल रही हैं। ज्यों ही भगवान ने ज्यों ही सिर झुकाया, नामदेव कूद पड़े आसन से, बोले ठाकुर जी आप ही भगवान बनो, हमें ना बनाओ, आप ही खड़े हो जाओ उस स्थान पर और हमें इस पाप में मत डालो। ऐसे है भगवान का प्रेम। विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान की कथाएं श्रवण की। उद्धव जी ने भगवान की बाल लीलाओं का गान किया है। और फिर उद्धव जी ने कहा तुम मैत्रेय जी के पास में जाओ, मैत्रेय जी तुम्हें संपूर्ण भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं सुनो, भगवान की कथा तो हर समय होती है, हम सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने की सार्थकता क्या है कि कथा सुनने से अगर कथा में जाने के बाद हमारे अंदर कोई एक सुधार आ जाए, हम कथा की एक बात पकड़ लें, तब तो कथा सुनने की सार्थकता है। तो नहीं तो ऐसा रहता है इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। इसलिए जो भी कथा सुनो, जहां भी जाओ, जहां भी भगवान की कथा हो, वहां पर जाकर के बड़े भाव से कथा श्रवण करो। और जो अगर एक अच्छी बात मिल जाए तो उसको ग्रहण करो और खराब बात छोड़ के आ जाओ। यही तो है कथा की सार्थकता। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे पाना है, मैं ऐसी सहजता में नहीं मिलता हूं। हाँ, भगवान कहते हैं मैं सहजता में नहीं मिलता हूं, लेकिन मिलता किसको हूं? जो है हमें जो हमें प्रेम के वशीभूत कर ले। हाँ, प्रेम के वशीभूत करके हमें अपना बना ले, तुम उसको मिल जाता हूं। किसी ने कहा, किसी भक्त का उद्बोधन है, हाँ बड़ा प्यारा उद्बोधन है, बड़ी प्यारी बात है, आप बड़े भाव से सुनिएगा। ठाकुर जी के लिए इतनी तड़फ बना लो अपने अंदर, इतनी तड़फ बना लो, ऐसा लगने लगे अपने आपके बगैर जी नहीं पाऊंगा, आपके बिना मेरा जी नहीं लगेगा, आप प्रभु हमेशा हमारे साथ रहो। कोई ने कहा है मैं तेरे बिना पल ना रहूं,
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में ओ मन में ऐ मन में प्रेम बाती तू जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बड़े भाव से ठाकुर जी के दरबार में कर हाथ की सेवा करते हुए भाव क्या है? ओ जैसे ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ वैसे तड़प में घड़ी तेरे लिए। हो वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे घड़ी घड़ी तड़प में तेरे लिए। हो नशा प्रेम वाला ऐसा पिला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा प्रेम वाला ऐसा पिला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हस्ती में झूमते हुए और हमारे एसआरटी जी उत्तम भैया के गांव भर के जीजा जी हैं, है ना। और जिनके आगे भी जी रहता और पीछे भी जी रहता है, ऐसे कौन कहलाते हैं? जीजा जी। और जीजा जी को शर्म नहीं लगनी चाहिए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए, इनका ही कहना समझ लो। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा,
तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तो दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब ऐसी झलक तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। प्यारे ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे प्यार वाला रोग लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे प्रेम वाला रोग लगा दे, मैं तेरे बिना ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना तेरे चरणों की धूल में मिल